बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद बीएनपी के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को झापन सौंपने की इजाजत दी गई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार 9 दिसंबर को बांग्लादेश की प्रस्तावित यात्रा पर जाने वाले हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं। मिस्री ढाका यात्रा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले बांग्लादेश ने ऐसा बयान दिया है जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान भारत विरोधी बयान दिए। रिजवी ने कहा, भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं हैं। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली के आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील आलिफ की हत्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा। बता दें कि चटगांव में 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम उर्फ आलिफ की मौत हो गई थी। वकील की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल पाया। भारत ने वीजा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया। रिजवी ने दावा किया कि भारत ने वीजा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा, इससे हमारा देश संपन्न होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। बॉर्डर बंद करके अच्छा काम किया। फेंसिडिल और याबा दोनों नशीली दवाएं भारत से आते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस बीच सुबह से ही इंडियन हाई कमीशन के सामने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां सेना के 3 प्लाटून के साथ पुलिस भी मौजूद है। इस दौरान कुछ आम पैसेंजर्स को भी रोका गया और शक होने पर पूछताछ की गई। पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर प्रदर्शन किया था। रूहुल कबीर रिजवी लगातार भारत विरोध बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से सभी भारतीय प्रोडक्ट के बायकॉट की अपील की थी। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े कई नेता और कट्टरपंथी समूह लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं।